ऐसा कहा जाता है कि जब जब विपत्ति का दौर आता है तो भारत में कई ऐसे कर्मवीर हैं जो कि आगे आते हैं, योद्धा बनते हैं, और कुछ ऐसा ही इन दिनों हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। और हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे कोरोना फाइटर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कि आम जनता को, ज़रूरतमंद लोगों को भरपेट भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। ये क्रम लगातार उस दिन से चल रहा है जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है। ऐसे में हमारे साथ हैं बीजेपी के बड़े नेता श्री उमेश शर्मा जी। किस तरह से वो कोरोना वॉरियर की भूमिका निभा रहे हैं और किस तरह से निमित्त बन रहे हैं खासतौर पर लोगों को 2 जून की रोटी मुहैया कराने के लिए। सीधी बात करते हैं उमेश जी, लगातार आप डटे हुए हैं, बिना किसी स्वास्थ्य की, सेहत की चिंता किए तमाम लोगों के साथ आपकी पूरी टीम डटी हुई है। आखिर मकसद क्या है और किन लोगों को भरपेट भोजन पहुंचाना है? भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान करा था कि एक एक कार्यकर्ता कम से कम 5-5 परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था की चिंता करे। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर हमारे संभाग संगठन मंत्री माननीय जयपाल सिंह जी चावड़ा, हमारे नगर के अध्यक्ष माननीय गोपी नेमा और हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय आकाश विजयवर्गीय के साथ ही सांसद शंकर ललवानी जी से भी मेरी बात हुई। और सबके मार्गदर्शन में हमने ये संकल्प लिया कि हम लोग तैयार भोजन का प्रबंधन करेंगे। और इस समय जो ये हमारी अटल बिहारी वाजपेयी मंडल की इकाई है, भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था में इस अटल बिहारी वाजपेयी मंडल में 3 वार्ड आते हैं। वार्ड क्रमांक 55, वार्ड क्रमांक 63 और वार्ड क्रमांक 64। वार्ड क्रमांक 55 जो है वो थोड़ा सा भिन्न वृत्ति का है, पर वहाँ पर भी बस्तियाँ हैं, तो वहाँ पर हमारे तैयार भोजन के पैकेट कुछ कम संख्या में जाते हैं। पर वार्ड क्रमांक 63 और विशेष करके वार्ड क्रमांक जो 64 हमारा है, इसमें इस प्रकार की बस्तियां ज़्यादा हैं जहां पर सब्जी बेचने वाले, बर्तन मांजने वाली बाइयां हैं जो घरों में काम करती हैं, रहर लगाने वाले लोग हैं और असंगठित मजदूर क्षेत्र है। तो ये वार्ड जो है बहुत बड़ा हमारा विपदा वाला वार्ड है। तो ठेठ हम लोग चितावत पालदा से लेकर और कंचनबाग साउथ तुगगंज तक का एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कवर करते हैं। और लगभग हम लोगों ने 2 अप्रैल से ये काम को शुरू करा था। इस समय हमारे यहाँ 7000 भोजन के पैकेट बनते हैं और सुबह 7 बजे से ये हमारी भोजनशाला प्रारंभ हो जाती है और रात को 8 बजे तक हमारी ये भोजनशाला अहर्निश भोजन निर्माण का काम करती है। और जो हमारी बेसिक नीड इसमें लगती है, एक दिन में लगभग हमको 7 कुंटल आटा लगता है और 125 किलो के लगभग तेल लगता है। बाकी की तो सुविधाएं जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं और पूरक हैं, गैस के सिलेंडर लग जाते हैं, सब्जियां 3.5 कुंटल लग जाती है, मसाला लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमने कोई सरकारी सहयोग नहीं मांगा है, हमने समाज से आग्रह कराए। थोड़ा सा संबल हमें हमारे विधायक जी ने दिया, महापौर मालिनी गौड़ जी ने भी संबल दिया है और फिर मैंने समाज से आग्रह करा है। और मैं बहुत फख्र के साथ इस बात को बोल सकता हूँ कि समाज ने हमारी जो झोली हमने फैलाई थी, तो समाज ने जितनी हमको आवश्यकता है, समाज हमारी झोली में उतना डाल रहा है। और अच्छे अनुभव ये आ रहे हैं कि बेंगलोर से डाल रहा है, अच्छे अनुभव ये आ रहे हैं कि दुबई से आया है, अच्छा अनुभव ये आया कि उत्तर प्रदेश से आया है, अच्छा अनुभव ये आया कि दिल्ली से आया, अच्छा अनुभव ये आया है कि राजस्थान से आया है। और सबसे अच्छा अनुभव ये आया है कि हमको 5 किलो नमक से लेकर 25 किलो आटा तक भी आया है और 50 कुंटल आटा तक भी आया है। हमारे पास 5 किलो के तेल के पाउच पहुंचाने वाला व्यक्ति भी जुड़ा है और ऐसे भी सज्जन जुड़े कि उन्होंने 1 दिन के तेल की हमारी व्यवस्था करी है। तो मैं समाज की इस सदाशयता और उदारता को धन्यवाद करता हूं। और जो हमारी व्यवस्था की टोली है, हमारे मंडल के अध्यक्ष रितेश विरांग जी हैं, हमारे पुस्तक नरवरिया जी, हमारे विशाल शर्मा जी हैं, ये सारी टोली यहाँ पर पूरा काम करती है। और मेरे जिम्मे जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है कि समाज के सामने याचना करना, प्रार्थना करना और संग्रहण करना। एक आखिरी बात कि जहाँ जो सेवादार लोग हैं, हमारी 30 महिलाएं शुरू दिन से यहाँ पर आती हैं। हमारी बस्ती क्षेत्र की महिलाएं निःशुल्क आती हैं, दिन भर सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक यहाँ पर अहर्निश सेवा का काम करती है और उसके बदले में कोई पारिश्रमिक, कोई शुल्क नहीं लेती है। हाँ, जो हलवाई की टीम आई है और उसके साथ 2, 4, 5 बाइयाँ आई हैं, वो एक प्रोफेशनल दस्ता अलग है। बाकी हमारे अर्जुन हलवाई जी जो हैं हलवाई संघ के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी निःशुल्क, वो खुद का मेहनताना और पारिश्रमिक नहीं ले रहे हैं। और उनके पैर में चोट आ गई, मोच आ गई, उसके बावजूद भी वो रात दिन इस काम को कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि समाज का हम पर विश्वास है, समाज का स्नेह है, उसके कारण ये हमारा काम अहर्निश जारी है। और अभी 3 मई तक का संकल्प है और ईश्वर ना करे कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा तो भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी के हम सब लोग सिपाही हैं,
तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी की ये जो सैन्य टुकड़ी है अटल बिहारी वाजपेयी मंडल की, ये रंचमात्र भी विचलित नहीं होगी। जब तक लॉकडाउन का राक्षस चलता रहेगा तब तक ये सैन्य बल जो है उसका वध करने के लिए अन्न प्रबंधन और भोजन की चिंता करके गरीब बस्तियों में सेवा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो पूरी की पूरी टोली है, सिर पर जो है केसरिया साफा है, कहा जाए कपड़ा है जिस पर खालसा लिखा है, और लगातार समाज सेवा का एक भाव है। रॉबिन हुड बनकर ही सही बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता फिलहाल इंदौर के ऐसे इलाकों में भरपेट भोजन पहुंचा रहे हैं जहां पर लोगों को भोजन की सख्त आवश्यकता है, और ये वैसे दिहाड़ी लोग हैं जो कि रोज मेहनत करते हैं, रोज रोटी कमाते हैं। उन कुछ ऐसे लोगों का भोजन जो भरपेट भोजन है वो मुहैया करा रहे हैं यहाँ पर उमेश शर्मा। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज, इंदौर। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।